ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सफलता को पाना हर मनुष्य का लक्ष्य है। हर कर्म में सफलता, हर संबंध में सफलता, हर कदम में सफलता, हर समय सफलता हर एक इंसान को प्रिय है। और इसीलिए परम पिता परमात्मा जो त्रिकालदर्शी हैं, वह हम आत्माओं को एक जन्म के लिए नहीं अपितु जन्म जन्म के लिए सफलता मूर्त बनाना चाहते हैं। हमारे संकल्प, श्वास, समय को, तन मन धन को सफलता संपन्न बनाना चाहते हैं। सदा सफलता प्राप्त करने की सहज विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रालब्ध यह है। समय को सफल करने की प्रालब्ध, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जो बच्चे संगम के इस समय को सफल करते हैं, जब से वो बाबा के बच्चे बने हैं, अंत तक जब तक इस शरीर में है, अगर उनका संकल्प, उनका बोल, उनका कर्म, हर एक चीज़ सफल हो रही है, और इस समय जिसने समय पर ध्यान दिया उसको आधा कल्प के लिए परमात्मा कहते फुल समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। अगर अभी कभी समय सफल किया, कभी निष्फल चला गया, कभी इधर उधर की बातों में गया, तो पुरुषार्थ के आधार से प्रारब्ध तो बनती है, लेकिन पूरा समय का राज्य भाग नहीं मिलेगा। सतयुग और त्रेता आधा कल्प 21 जन्म का राज्य भाग राजाई घराने के अंदर श्रेष्ठ पद प्राप्त हो, रॉयल फैमिली में आए, उसके लिए परमात्मा कहते हैं संगम के समय को पूरा समय सफल करो, और पूरा समय सफल करने से प्रारब्ध में पूरा समय राज्य भाग प्राप्त होगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती, किसकी नलियां बंद हो जाती, वह नहीं होंगी। श्वास सफल करने के महत्व को स्पष्ट करें। भक्ति में एक कहावत है कि श्वासों श्वास परमात्मा को याद करो, अजपा जाप जिसको हम कहते हैं। जो श्वासें हमारी चल रही हैं, अगर बाबा की याद में ही हैं, जो श्वास उठती है उसमें बाबा 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 का अनाद नाद जैसे गूंजता रहता है। तो बाबा कहते हैं जिसने श्वासों को सफल किया उसको कभी भी भविष्य के अंदर अचानक हार्ट फेल हो जाए, श्वास रुक जाए, या नलियां बंद हो जाएं, जिसको कहते हैं आर्टरीज ब्लॉक हो गई, अटैक आ गया, इस शरीर में जो श्वासें चल रही हैं वो कभी कभी बीपी को, ब्लड प्रेशर को बहुत हाई कर देती हैं, कभी बिल्कुल लो कर देती हैं। श्वासों पर शरीर के स्वास्थ्य का बहुत आधार है। अगर श्वास बिल्कुल नॉर्मल ठीक रीति से चलती है तो कहते हैं स्वस्थ है। आजकल वैद्य लोग हमारी श्वास को, हमारी चलने वाली धड़कन के आधार को चेक करके ही दवाइयाँ देते हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं संगम पर अगर श्वासों श्वास परमात्मा को याद किया है, श्वासें इधर उधर की बातों में नीचे ऊपर किसी विकारों के अधीन होकर के फास्ट कर दिया, स्लो हो गई, निराश हो गए या अभिमान में आ गए, तो श्वासें निष्फल हो रही हैं। इनको अगर आपने सफल कर लिया तो आपको आधा कल्प तक किसी भी प्रकार की बीमारी श्वासों की नहीं हो सकती। श्वासों को सफल कैसे करें? यह अजपा जाप याद, परमात्मा की याद, उनकी याद में अगर हम हर घड़ी रहते हैं तो श्वासें सफल हो रही। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं है। आजकल तो देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली
हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे, रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। ज्ञान के खजाने को सफल करने की प्रारब्ध, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जिन्होंने ज्ञान के खजाने को सफल किया, माना ज्ञान स्वरूप रह करके सदा ज्ञान के मनन चिंतन में रहे, जो बहुत समझ से कोई कार्य करते हैं, समझदार। ज्ञानी माना समझदार। जी। तो हमारी समझ, हमारी बुद्धि डेवलप हो जाती है ज्ञान से, और इतना बुद्धिमान आत्मा बन जाती है जो हर निर्णय खुद कर सकती है। तो सतयुग के अंदर कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार करने की जरूरत नहीं। वैसे भी बहुत छोटा सा परिवार है, रॉयल फैमिली है, लेकिन अलग अलग स्टेट के जो राजाएं हैं वो आपस में मिलते हैं, कारोबार के बारे में लेन देन भी करते हैं, लेकिन अलग अलग कोई डिपार्टमेंट बांटने की आवश्यकता नहीं है। जी। समझदार इतने हैं जो उनको वजीर की, मंत्री की जरूरत ही नहीं है, खुद निर्णय ले सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग के ज्ञान को जिसने सफल किया और ज्ञान स्वरूप जीवन जिसने बनाई, समझदार बन करके हर कर्म किया, वो सतयुग और त्रेता के अंदर इतना समझदार बुद्धिमान बन जाता है जो किसी की सलाह लेने की, बुद्धि को चलाने की अधिक आवश्यकता नहीं रहती। ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है। परमात्मा कहते कि यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? परमात्मा आगे कहते हैं कि 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जब हम विन करेंगे, माना विजयी बनेंगे, विकारों पर, बुराइयों पर, संस्कारों पर, जितनी जिसने विजय प्राप्त की, विन किया, वो नंबर 1 बन जाएगा। तो सतयुग के लिए परमात्मा कहते हैं वैसे 1 नंबर राजा एक ही है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण राजगद्दी संभालते हैं, लेकिन बाकी स्टेट में जो छोटे छोटे राजा हैं वो भी ताजधारी हैं, वो भी अपने स्टेट के मालिक हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि इस समय पुरुषार्थ करके आप बच्चे भविष्य के अंदर नंबर वार के बजाय नंबर 1 अपनी स्टेट के अंदर 1 नंबर बन सकते हो जी। और वही सब मिलकर के राज्य कारोबार चलाएंगे। जी। केवल एक राजा ही आर्डर नहीं करेगा, लेकिन सब मिल करके सारे कारोबार को चलाएंगे। परमात्मा की कहते हैं कि आपके पास खजाने बहुत हैं। गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुणदान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। सब ये गिफ्ट देने की नवीन विधि, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम बच्चों को संगम युग पर ज्ञान, गुण और शक्ति, इन सब खजानों से संपन्न बनाया है। तो जितने हमारे पास गुण और शक्तियाँ हैं, परमात्मा कहता है बच्चे महादानी बनो। कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है तो उसको कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति का दान दो। और दान, मान लो कोई ऐसी गुण और शक्ति स्थूल में तो देने की चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे आपके संबंध संपर्क में कोई आया, 2 मीठे शब्द, मीठे बोल बोल दिए, तो भी वो आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जैसे गिफ्ट के रूप में उनको ऐसे वरदानी बोल मिल गए तो उनका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये गुण दान, शक्तियों का दान हम अपनी दृष्टि से, अपने अच्छे वाइब्रेशन से और मुख के मीठे बोल से भी दे सकते हैं। तो जो भी प्राप्तियां हुई हैं संगम की, वो सबको अगर हम दान में देते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो वो सफल हो जाती हैं और हमारे पास वो भरपूर होती जाती हैं। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो 1-2 को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सब इस मिठाई को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी त्योहार पर, कोई पर्व मनाते हैं
और जब कोई आते हैं मिलने मिलने के लिए तो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, मुख मीठा कराते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो मिठाई तो भले खिलाओ, लेकिन साथ साथ आपका मुखड़ा, आपका ये चेहरा मिठास से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि आपके बोल से, आपकी दृष्टि से आपकी भावनाएं प्रकट होती हैं। तो जो भी संबंध संपर्क में आए उसको मुख से कोई न कोई अच्छे वरदानी बोल बोल करके, मधुर बोल बोल करके उस मिठाई के साथ साथ अपनी मिठास का भी अनुभव कराओ, जो आंतरिक मिठास है। कोई चेहरे पर ही वो रूप नहीं दिखाई देगा, मुखड़ा माना समझते हैं चेहरा ऐसा होगा, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी शीतल होगी कि बोल इतने सरल और मधुर होंगे, सम्मानजनक होंगे, जो सामने वाली आत्मा को ऐसे लगेगा बहुत मीठे शब्दों से हमारा स्वागत किया। तो सिर्फ टोली खिला देना, मुख मीठा करा देना, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो खिलाते हैं, त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं, कोई मेहमान आता है, तो एक सिस्टम है, भारत की संस्कृति है, तो उनको कुछ न कुछ मिठाई ऑफर करते हैं जी। और वो जब मिठाई खाते हैं तो उसके साथ साथ अगर उसके 2 शब्द मीठे, उसकी कोई विशेषता सुना दिया तो आत्मा प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती। जी। इसलिए परमात्मा ने जितना आप ये बांटोगे उतना आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो गुण विशेष भरपूर होता जाएगा, संपन्न बन जाओ। परमात्मा कहते हैं कि तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। दृष्टि से भी हम कुछ न कुछ अच्छे अनुभव करा सकते हैं। जी। कई लोग हमारे मुख से कुछ सुनना नहीं चाहते हैं और हम कोई बड़े हैं तो उनको हम ऐसे कोई बात बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। लेकिन परमात्मा कहते हैं पूरे वर्ष में आप बिना देने नहीं रखना, जो भी कोई संबंध संपर्क में आए उनको देना जरूर। अगर मुख से नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते उनके आगे, बहुत मीठी दृष्टि से, रूहानी दृष्टि से, स्नेह भरी दृष्टि से उनको देखेंगे तो भी उनको लगेगा यहाँ से हमें बहुत कुछ प्राप्ति हो गई। तो देने के संस्कार हर एक के अंदर परमात्मा भरना चाहते हैं कि आप बच्चे दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता बन करके कुछ न कुछ हर एक को एक गिफ्ट देते चलो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि महावीर का अर्थ ही है जैसे ब्रह्मा बाप ने जो कहा वह किया है, जो सोचा वह तुरंत दान महापुण्य समान किया। महावीर की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा के 2 स्लोगन थे, एक था तुरंत दान महापुण्य। जी। जो श्रेष्ठ शुभ संकल्प आता है उसको तुरंत करने से कई गुना उसका रिजल्ट मिलता है। कई बार हम सोचते रहते हम ये करेंगे करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते, बीच में माया इंटरफेयर कर देती है। इसलिए बाबा का एक स्लोगन रहा, सोचा और किया तुरंत दान महापुण्य, और दूसरा था गुप्त दान महापुण्य। जी। बहुत गुप्त रीति से किसी को दिखा करके, किसी को बता करके, वर्णन करके अगर किया तो करने का फल उसी समय खत्म हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते ब्रह्मा बाबा ने इन्हीं 2 बातों से नंबर 1 ले लिया, तुरंत किया, सोचा और किया, और दूसरा गुप्त करके अपना गुप्त भाग्य बना लिया। बिल्कुल। परमात्मा आगे माताओं से कहते हैं कि यह माताएं जिस भी सेंटर पर होंगी ना, वह सेंटर सदा फलीभूत होगा। चाहे कमाए नहीं, लेकिन दिल बड़ी होती है, भावना बड़ी होती है, तो बाप भी भावना और सच्ची दिल को पसंद करते हैं। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब भारत के अंदर सेवाओं का प्रारंभ हुआ, उस समय भाई लोग यहाँ सुनने के लिए इतने तैयार नहीं होते थे, आते नहीं थे, क्योंकि बहनों की संस्था और बहनें ज्ञान सुनाती, तो भाइयों को थोड़ी हिचक होती है कि बहनों की संस्था में, बहनों के पास हम कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। जी। तो शुरुआत में ही माताएं आना शुरू हुई, और माताओं के अंदर जो भावनाएं हैं, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति प्यार है, स्नेह है, उसके कारण हर चीज़ भरपूर करती रही। कभी कोई चीज़ मांगनी उनसे नहीं पड़ी। उनको ये ख्याल रहता था कि बहनों के पास क्या है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो उनको हर एक चीज़ का ध्यान रहता। भावना होती है कि जो हम लोग अपने घरों में खा रहे हैं, रह रहे आराम से, जो हमारे पास है वो सब इनके पास भी होना चाहिए। तो जहाँ माताएं रही वहाँ भंडारा और भंडारी सब भरपूर रहे। भावना से उन्होंने अपना समझ करके सहयोग दिया। कभी भी सेवा की जरूरत पड़ती है तो माताएं कहती, दीदी हम तो घर में इतना काम करते हैं, हम सेंटर पर थोड़ा भी 1 घंटा भी आकर के कर्मणा सेवा करें। कोई बर्तन मांजने में सहयोग देता है, कोई सफाई करने में सहयोग देता है,
क्योंकि बहनें तो अकेले अकेले रहती हैं, उनको ज्ञान भी सुनाना है, मुरली भी सुनानी है, कोर्स भी कराना है। तो माताओं के सहयोग से सेवाओं में बहुत अच्छी वृद्धि हुई और उन्होंने केवल धन नहीं दिया, लेकिन अपने तन से, अपने भावनाओं से बहुत अच्छी तरह से यज्ञ को आगे बढ़ाया। इसलिए बाबा उनको देख करके बहुत खुश होते हैं। तो कह रहे हैं कि माताएं जहाँ पर हैं उनको देखते ही लगता है कि इन्होंने भंडारा और भंडारी सब भरपूर है। परमात्मा के टीचर्स से कह रहे हैं कि टीचर्स की सीट ही है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना। क्यों? क्योंकि टीचर्स को तो बाप की मुरली सुनाने का चांस मिला है और तख्त मिला है। यह एक्स्ट्रा मदद है, तो हिम्मत और उल्लास दिलाओ। सारा क्लास रूहानी खिला हुआ गुलाब दिखाई दे। टीचर्स में अगर उमंग उत्साह होता है, जहाँ पर जो टीचर्स जिस तरह से खुद पुरुषार्थ करती है, उमंग उत्साह में रहते हैं, हिम्मत में रहते हैं, तो मुरली सिर्फ नहीं सुनाती हैं लेकिन पूरे क्लास को रूहानियत से भर देती हैं। वो भी जैसे खुद पुरुषार्थी हैं, खुद लक्ष्य रख करके आगे बढ़ती हैं, ऐसे आने वाले विद्यार्थियों को भी उमंग उत्साह दिला करके इससे पूरे क्लास को एक रूहानी गुलाबों का बगीचा बना देते, खुशबूदार सब फूल बन जाए। तो जैसे टीचर्स, जैसी उनकी योग्यताएं और जिस प्रकार का उनका अपना पुरुषार्थ, उसी प्रकार उनके विद्यार्थी होते हैं। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। सब दो शब्द हैं, एक है मनसा एक्सरसाइज और एक है मनसा सेवा। दोनों को स्पष्ट करें। मनसा सेवा करने के लिए मन में बहुत शक्ति चाहिए। मन शक्तिशाली बने उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए। अगर कोई मन की एक्सरसाइज करता है, जैसे शरीर की एक्सरसाइज अगर कोई करता है तो शरीर उसका स्वस्थ होता है, और स्वस्थ शरीर कोई भी प्रकार की सेवा कर सकता है। कमज़ोर शरीर क्या सेवा करेगा? अगर कोई कमज़ोर है, उसको कहो आप 5 बाल्टी 4 बाल्टी पानी यहाँ पहुँचा दो, बेचारा कैसे पहुँचाएगा? कमज़ोर है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं अगर मनसा सेवा करनी है, मनसा से किसी को शक्तियों का दान करना, किसी को शक्तिशाली बना देना, उनके विघ्न खत्म करवा देना, तो उसके लिए चाहिए मनसा शक्तिशाली। और मनसा शक्तिशाली तभी बनेगी जब आप बीच बीच में मनसा ड्रिल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जी। और वो एक्सरसाइज है मन को इधर उधर के संकल्प जो चल रहे हैं उसको ब्रेक दे करके, व्यर्थ को ब्रेक दे करके, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के मन को सूक्ष्म वतन में बाबा के पास फरिश्तों की दुनिया में ले जाना, जी फिर फरिश्तों की दुनिया से अपने निराकारी दुनिया में ले जाना। जी आकारी निराकारी, जितनी बार अपने संकल्पों को आप सूक्ष्म वतन या मूल वतन में इमर्ज करते हैं तो वहाँ की शक्तियाँ उस मन के अंदर भर जाती है, भरपूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण स्वच्छता है और परमात्म शक्तियों से वो भरपूर स्थान है। स्थान पर जाते ही, उसका अनुभव करते ही आत्मा शक्ति संपन्न बन जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे मन की एक्सरसाइज जरूरी है। और पहले ये लक्ष्य रखो कि जब हम ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, जी तभी तो हम फरिश्ता सो निराकारी घर में जा सकेंगे। तो बाबा भी सूक्ष्म वतन में है, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे जल्दी से जल्दी अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संपन्न बनो, मनसा सेवा करके सबका कल्याण करो, प्रकृति को पावन बनाओ और फिर मेरे साथ वतन में आकर के फिर वापस घर चलो। तो बाबा अपने बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि इस साल में सभी एक मत हो जाएं, जिसको भी देखो एक है। जैसे दादियों के लिए कहते हो एक है, ऐसे आप दीदियां दादे सब एक मत। इसका स्लोगन है अभी अभी बालक बनो, अभी अभी मालिक बनो। बालक के समय मालिक नहीं बनो, मालिक के समय बालक नहीं बनो। एक मत होने की इस विधि को स्पष्ट करें। बिखराव या टकराव क्यों होता है? उसका कारण होता है कि जो मैं कहता हूँ वो सबको मानना चाहिए। मैं अनुभवी हूँ, मैं पुराना हूँ, मैंने बात कही है तो सब
आपको उसी पर चलना चाहिए, ये होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ पर कई बार टकराव की स्थिति पैदा होती है, मन मुटाव हो जाता है, एक मत नहीं बनता। इसके लिए एक स्लोगन याद रखो, कोई भी राय, कोई भी अच्छे विचार, शुभ विचार सेवाओं के लिए, ब्राह्मण परिवार की उन्नति के लिए आपके अंदर आते हैं, मालिक बनकर के दे दो, बड़ों को बता दो और उसके बाद बालक बन जाओ। माना वो बात मानी गई या नहीं मानी गई, कहाँ तक लागू हुई या नहीं हुई, हमने अपनी बात दे दी। तो अगर मालिक और बालक ये बैलेंस हमको आता है, जहाँ बालक बनना है वहाँ बालक बन गए, सबकी बात को स्वीकार कर लिया। जैसे बच्चा है, अभी अभी कोई बात करेगा, अभी अभी भूल जाएगा, बात को पकड़ के नहीं रखेगा। तो बाबा भी कहते हैं एक बालक की तरह हर बात को स्वीकार कर लो और फिर अगर कोई राय देनी है, अच्छे विचार आते हैं तो मालिक बन करके दे करके फिर अपने आप को बिल्कुल हल्का कर लो, बालक की तरह उस बात को स्वीकार कर लो। बालक और मालिकपन का अगर बैलेंस है तो पूरा परिवार एक मत हो सकता है। जैसे दादियाँ, एक दादी ने अगर मान लो आज प्रकाशमयी दादी ने किसी दादी को कहा, दादी आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ बैठना है, आपको ये सेवा करनी है। जी दादी, उन्होंने ये नहीं कहा दादी ये सेवा मेरी थोड़ी है, मेरे को तो यहाँ करना, ये कर नहीं, बड़ों ने कहा है मुझे मानना। एक ने कहा, दूसरे ने माना, तो पूरे संगठन को उन्होंने एक मत बना दिया, दादियों को एक करके चलाया। ऐसे ही कहते हैं जो दीदी दादी हैं अभी, वो सब एक मत हो जाएं, उसके लिए बालक सो मालिक एक दूसरे की बातों को रिगार्ड दो और मिल करके चलो। जी भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से सर्व खजानों को सफल कर सदा सफलता मूर्त बनने की सहज विधि को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि 21 जन्म सदा स्वस्थ रहने के लिए हमें संगम युग पर अपनी हर श्वास को सफल करना है। परमात्मा ने कहा कि संगम पर ज्ञान का खजाना सफल करने से हम इतने समझदार बन जाते हैं जो भविष्य में हमें मंत्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। परमात्मा ने कहा कि हमें महादानी बन गुणदान शक्तियों का दान देना है। ध्यान रहे कि कोई भी खाली हाथ ना जाए। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। समय को सफल करने का प्रारब्ध। आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। श्वास को सफल करने का प्रारब्ध। 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगा। ज्ञान को सफल करने की प्रारब्ध। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो मंत्रियों की जरूरत नहीं होगी। दरबार में बैठने वाले सब ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी। चाहे तख्त पर नहीं बैठे लेकिन मर्तबा एक जैसा होगा। आपके सिर पर भी ताज होगा, पूरा अधिकार होगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।